नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जो विवाद है वो चल रहा है, बढ़ रहा है, अभी और बढ़ रहा है, बट उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब आप सभी के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करता हूं जिससे आपको पता चलेगा शेयर बाजार कितनी अद्भुत चीज़ है। मतलब नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। एक ग्रुप का सेम डिसीजन था कि भाई साहब मैं अपनी 3 कंपनियों में स्टेक बेचूंगा। कल उन्होंने कह दिया था, और ग्रुप था जुबिलिएंट ग्रुप। उन्होंने कहा, मैंने डिस्कस भी किया था कि जुबिलिएंट फूड, जुबिलिएंट फार्मोवा एंड जुबिलिएंट इंग्रीविया, इन तीनों में हम सेलिंग करेंगे। ठीक है जी, कल क्लियर हो गया। अब आज देखो, तीनों में सेम एक्शन हुआ है। प्रमोटर्स की तरफ से सेलिंग हुई है, किसी और ने तो नहीं बेचा। लेकिन इस सेलिंग के बाद 3 में से 2 स्टॉक ऊपर गए और एक नीचे गया। है ना कमाल। और एक जो ऊपर गया वो इतना ऊपर गया, मतलब रॉकेट हो गया भाई साहब। पहले बताना चाहूंगा आप सभी को जुबिलिएंट इंग्रीविया के बारे में, जो रॉकेट हुआ है। करीब 17% समथिंग ऊपर गया, लेकिन एट द एंड 15% के करीब आई थिंक ऊपर बंद हुआ शेयर। एग्जैक्टली बताता हूँ, 16.36% ऊपर बंद हुआ। 2.6 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। कंपनी का शेयर 793 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता है और ब्लॉक डील हो जाती है यहाँ पे। ठीक है जी। अब आता हूँ दूसरे स्टॉक पे, जुबिलिएंट फूड। ये भी 2% ऊपर था, इसमें भी ब्लॉक डील हुई। और दिन के दौरान देखा जाए तो इसने 688 का हाई लगाया था, यानी दिन के दौरान 3% तक ऊपर गया, बट एट द एंड करीब 2.2% ऊपर बंद हो गया। और इसमें 27 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ। सबसे कम शेयर्स इसी के बिचे थे। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूँ तो मैंने डेटा शेयर करा था, तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है अराउंड 56 लाख शेयर्स बेचे थे इसमें, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तीसरा स्टॉक अब आप देखिए, जुबिलिएंट फार्मोवा। ये अलग ही चल रहा था भाई साहब। जुबिलिएंट फार्मोवा के शेयर में करीब 3% की गिरावट। जी हाँ, और मॉर्निंग में ये भी ऊपर गया था। आज का हाई 1174 रुपीज़ का है, 1174 का। यानी कि यहाँ से करीब जहाँ इसकी क्लोजिंग आई है उससे करीब 80 रुपये ऊपर तक गया था। और क्लोजिंग जहाँ पे आई है वो 1094 डेज लो। अगर मैं टॉप से काउंट करूँ तो करीब 6% नीचे बंद हुआ है, और अगर नॉर्मली देखूँ तो करीब 2.5% 3% नीचे बंद हुआ है। 64 लाख शेयर्स इसमें भी ट्रेड करते हुए दिखे हैं आज। ओवरऑल वॉल्यूम्स की बात करूँ तो इंटरेस्टिंग था। ग्रुप के 2 स्टॉक्स ऊपर, एक नीचे। तो ये ब्लॉक डील के चलते तीनों स्टॉक्स आज एक्शन में थे। इसने बाजार पे रिएक्शन नहीं दिया है, ये स्टॉक्स अपनी कैटेगरी में चल रहे थे भाई आज। अब आता हूं दोस्तों अगले टॉपिक पे, अगली चीज के ऊपर। एक स्टॉक जिसके लिए बड़ी खबर आते हुए दिख रही है वो है यस बैंक। अब यस बैंक के लिए क्या बड़ी खबर है वो बताता हूं। मूडीज ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है भाई साहब। मूडीज ने इनकी रेटिंग BA3 से बढ़ाकर BA2 की कर दी है, और एडजस्ट आउटलुक टू स्टेबल, आउटलुक स्टेबल रखा गया है। तो काफ़ी पॉजिटिव बोलूँगा मैं इस रेटिंग का अपग्रेड होना यस बैंक के लिए। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जो खबरों के दम पर आज एक्शन में था उसके बारे में बात करें तो आपका टाटा मोटर्स में भी रेटिंग अपग्रेड आई है। और टाटा मोटर्स पे तो मैं डिटेल में पर्टिकुलर बात भी करूँगा। बात करें अगर किसी और चीज़ के बारे में तो आज के सेशन में खबर आते हुए दिखी है इंडिगो के लिए। कंपनी प्रमोटर इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस प्लान्स टू डाइवेस्ट 4% स्टेक थ्रू ब्लॉक ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे खबर यह कि को प्रोमोटर इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस 4% हिस्सा बिक्री के बारे में सोच रहे हैं। ये एक और स्टॉक था जो आज खबरों के दम पर था। नेक्स्ट था दोस्तों अदानी ग्रुप से अदानी पोर्ट्स। इसके लिए थोड़ा सा न्यूज़ जो है वो इजराइल से रिलेटेड थी, और अदानी पोर्ट्स आज का टॉप लूजर था। करीब 3.25% गिरा। अब इसकी गिरावट के पीछे क्या है वो मैं बताता हूँ दोस्तों। अदानी पोर्ट्स का एक पोर्ट हाइफा पोर्ट जो है ना वो इजराइल में स्थित है, और हाइफा पोर्ट पे जो इजराइल के लॉजिस्टिक जो होते हैं एक्सपोर्ट्स, वो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा वहीं से होते हैं। मोर देन 70% का मार्केट शेयर आई थिंक उस वाले पोर्ट का इजराइल में। ठीक है, ऐसा नहीं है अदानी पोर्ट्स के लिए, बट टोटल जो इनके वॉल्यूम्स हैं उससे हाइफा पोर्ट से वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं होते हैं। लेकिन जब भी कुछ इजराइल से रिलेटेड खबर होती है नेगेटिव, तो अदानी पोर्ट सबसे ज़्यादा टूट जाता है। लेकिन मेरा सिंपल सा मानना है कि आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी चाहिए कि हाइफा पोर्ट है इजराइल में या वहाँ जो कुछ हो रहा है।
इम्पैक्ट आएगा लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। वैसे तो आज कुछ ज़्यादा गिरा भी नहीं है शेयर, बट ज़्यादातर क्या है, जब ऐसी कोई खबर आती है ना इजराइल से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड, तो ये स्टॉक करीब 5-6% टूट जाता है, जिसमें हाइफा पोर्ट इनके टोटल वॉल्यूम्स में 3% 4% का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, और स्टॉक 5-7% टूट जाता है, तो वो ज़्यादा होता है, ओवर रिएक्शन होता है। बट आज जितना गिरा है ये एवरेज है, बट अब यहाँ से अगर फर्दर कोई गिरावट होती है तो वो आपके लिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी काम कर सकती है अदानी पोर्ट्स में। आगे छोटी छोटी खबरें काफ़ी सारे स्टॉक्स के लिए मैं कवर करता हूं, क्योंकि आज मैंने स्टॉक स्पेसिफिक बात ही नहीं करी, तो न्यूज़ कवर करी है इस वीडियो में सबसे ज़्यादा। वेदांता की बात करें तो कंपनीज बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर जून 18 टू डिस्कस फर्स्ट इंटर्म डिविडेंड। हिंदुस्तान जिंक ने कल, आप सभी को पता होगा, इंटर्म डिविडेंड बांटा है, तो ऑब्वियस है वेदांता के पास भी एक राइट हो जाता है कि हाँ भाई हम भी बांट देते हैं, पैसा आ गया है। तो वेदांता भी 18 तारीख को मीटिंग करने वाला है और इंटर्म डिविडेंड निवेशकों के लिए आने की तैयारी में है। नेटको फार्मा कंपनी रिपोर्ट सक्सेसफुल यूएस एफडीए इंस्पेक्शन एट इट्स एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मेकागुडा हैदराबाद, रिजल्टिंग इन ओनली वन ऑब्जर्वेशन लिस्टेड ऑन फॉर्म 483। तो यूएस एफडीए की जांच हुई और जांच में केवल एक ही आपत्ति जताई गई है, बाकी सब क्लियर है। आगे देखा जाए दोस्तों तो डायमंड पावर इंफ्रा के लिए खबर आते हुए दिख रही है। कंपनी सिक्योर्स ऑर्डर वैल्यू एट 116.71 करोड़, रिजल्टिंग इन अ रोबस्ट ऑर्डर बुक ऑफ 1554 करोड़। तो 117 करोड़ के समथिंग का ऑर्डर मिला है और टोटल ऑर्डर बुक ऑफ कंपनी की 1550 करोड़ के पार निकलते हुए दिख रही है। वंडरेला हॉलीडेज की तरफ से खबर है, कंपनी अनवील्स बैंगलोर्स लेटेस्ट बोटिक्यू एक्वा रिट्रीट द इसले बाय वंडरेला। तो ये अपडेट कंपनी ने शेयर करी है आपके लिए। हिंदुस्तान जिंक की तरफ से खबर है, गवर्नमेंट सेल ऑफ स्टेक में फेस पोस्टपोन ड्यू टू रोबोस्ट डिविडेंड इनफ्लोस। तो जो सरकार हिस्सा बिक्री के बारे में सोच रही थी वो शायद डिले हो जाए, क्योंकि डिविडेंड बड़ा दमदार बांट रही है कंपनी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज के सेशन में एक्शन में रहते हुए दिखी हैं। एक स्टॉक है दोस्तों करनेक्स माइक्रो सिस्टम, 5% ऊपर था आज, कंपनी को 311 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।